हाय गाइस, तो मैं आज आपको गूगल प्ले बुक की रिव्यू देने जा रही हूँ। उसके अंदर मेरा एक फेवरेट बुक है द थ्रोन फॉर सिस्टर्स। तो चलिए पहले गूगल प्ले बुक खोल लेते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया ऐप है जिसके अंदर की ऑडियो बुक्स भी है और पेपर वाली मतलब पेपर बैक भी है। तो ये भी डाउनलोड हो रहा है, कोई बात नहीं। ये बुक मैं वैसे पढ़ चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अंदर पहले मैं इसे खोल लेते हैं, रुकिए 2 मिनट। मॉर्गन राइस एपिक फैंटेसी वेज थ्रोन फॉर सिस्टर्स। ऐसे नहीं मिल रहा। आई थिंक आई हैव टू राइट द नेम। और इसके अंदर इतनी सारी बुक्स है, ये सारी बहुत अच्छी हैं, मैंने ये पढ़ी हुई हैं। ये स्लेव वॉरियर क्वीन, ये तो मेरी बहुत फेवरेट बुक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है क्योंकि वो पेड बुक है। थ्रोन फॉर सिस्टर्स, ओके वेज इट, ये शायद दूसरी पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ये है। और थ्रोन फॉर सिस्टर्स, ओके गेट द ऑडियो बुक देन। ओके सो गाइज, ये कितना बढ़िया सा कवर है इसके अंदर। तो आइए चलिए मैं आपको, ये है अ थ्रोन फॉर सिस्टर बुक 1 बाय मॉर्गन राइस। मॉर्गन राइस मेरी पर्सनल वेरी फेवरेट ऑथर है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एपिक फैंटेसी मैजिकल बुक्स लिखती हैं ये। सो मेरी फेवरेट है। तो चलिए आइए मैं आपको द थ्रोन फॉर सिस्टर्स की एक समरी बता देती हूँ। तो एक बड़ी बहन होती है जिसका नाम होता है सोफिया, और उसकी एक छोटी बहन होती है, उसका नाम होता है केट। सोफिया 17 साल की होती है और केट 15 साल की होती है। दोनों एक ऑर्फन होते हैं, दोनों अनाथ होते हैं, जो कि एक ऑर्फनेज में रहते हैं। वो सिटी ऑफ एस्ट्रॉन के एक ऑर्फनेज में रहते हैं, जो कि पहाड़ के बहुत ऊपर होता है, जो बिल्कुल सिटी से मतलब अनदिखा होता है, मतलब दूर होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो ऑर्फन में वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। उनका ये पता नहीं रहता कौन उन्हें छोड़ के गया, कहाँ से वो आए थे, क्या है, उनके मम्मी पापा कौन थे, उनको कुछ पता नहीं है। तो वो एक मतलब अनवांटेड चाइल्ड जैसे हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता, कोई लव नहीं करता उनको, बल्कि सब बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं वहाँ पर। वो चाहते थे कि वो कब वहाँ से निकल जाए, कब वहाँ से भाग जाए, भले ही उनको द सिटी ऑफ एस्ट्रॉन के मतलब कि सड़कों पे ही क्यों ना रहना पड़े, बट वो ऑर्फनेज से बाहर जाना चाहते थे, वो बाहर की लाइफ जीना चाहते थे। तो वो इस एज का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें वो कि सेल्फ़ डिपेंडेंट हो सके और उनके पास कुछ मतलब कि वो इतने मैच्योर हो सके कि वो भाग जाए। तो उनका एक एज आ गया। सोफिया हो गई 17 साल की, केट हो गई 15 साल की। तो उन्होंने वो क्या किए, दोनों मिलके ऑर्फनेज से भाग गए। और वो लोग गए जब सिटी में, तो उनको कुछ भी पता नहीं था। पहले तो एक लाइब्रेरी में गए, बट उन्होंने उन्हें अंदर नहीं आने दिया, शायद अंदर आने दिया था। फिर वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रह सकते थे। तो सोफिया ने डिसाइड किया था कि वो जाएगी मतलब कैसल में जाएगी, और जो नोबल्स हैं, किसी नोबल के साथ वो शादी करेगी। नोबल कौन होते हैं? वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं, या तो प्रिंस होते हैं, किंग होते हैं। तो वो पूरा नोबल होता है जो कि रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो सोफिया चाहती थी कि वो एक रॉयल फैमिली के मेंबर से शादी कर ले और उसके पास ऑटोमेटिकली पैसा आ जाए, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा होता। और ये करने में वो कामयाब भी हो गई थी, हम आगे देखेंगे। और जो केट थी वो सेल्फ़ डिपेंडेंट थी, वो वॉरियर बनना चाहती थी, वो सोल्जर बनना चाहती थी। तो वो चाहती थी कि वो जाए कहीं पे ट्रेनिंग ले, प्लस वो सोल्जर मतलब कि सोल्जर बने और वहाँ की आर्मी को ज्वाइन करें। तो सोफिया क्या करती है, जंगल सॉरी, वो जाती है कैसल में, और हर लेडी डी से कुछ था, आई कांट रिमेम्बर द नेम। ओके, तो वो वहाँ की एक नॉवल होती है। तो वो वहाँ से जाती है, मतलब उसके कपड़े मिल जाते हैं उसको ज्वेलरीज मिल जाती है। कैसे ना कैसे वो कैसल के अंदर घुस जाती है, और उसको जो प्रिंस होता है
प्रिंस का एक छोटा भाई होता है, वो भी प्रिंस होता है, तो उसको वो पसंद आ जाता है। और इन दोनों के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों के पास ये एक पावर होती है कि सोफिया केट किसी का भी माइंड पढ़ सकती है। वो उनके माइंड के आगे सब कुछ प्लेस होने लगता है, मतलब शो होने लगता है वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो इनके पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट पावर थी। तो केट क्या है, उसके जो छोटा वाला प्रिंस होता है उसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, तो वो उसको देख के पता कर लेती है कि हाँ ये अच्छा है। वो मतलब कि ना ऑर्फनेज की एक और लड़की रहती है, वो वहाँ पे मेकअप का कुछ काम करती थी कैसल में, तो वो उसको बताती है कि ये जो छोटे वाले प्रिंस हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं, और बड़े वाले भी मतलब कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, वो ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं हैं मतलब लड़कियों के लिए। तो वो छोटे वाले के पास जाती हैं, वो दोनों मिलते हैं, वो दोनों डांस करते हैं, प्लस उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और वो सोफिया उस महल में भी रहती है, दोनों की सगाई तक होने वाली होती है। बट सोफिया के पैर के पास एक ऑर्फनेज का निशान होता है, टैटू होता है शायद, तो वो उसे देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि, और सोफिया ने उसे ना झूठ बोल के कहा था कि वो सोफिया ऑफ मेंसफोर्ड है, एक किंगडम है जो लॉस्ट किंगडम है, वहाँ की रानी है। मतलब कि शायद वहाँ पे लड़ाई होके वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो गया था, वहाँ की रानी है सोफिया ऑफ मेंसफोर्ड। तो वो लोग ये समझते हैं, उसे समझ के उसे प्यार करता है, अपनी मम्मी से भी मिलाता है, और उनकी शादी भी होने वाली होती है। बट मतलब वो ना एक बार सोफिया को कहीं घुमाने ले जाता है, वहाँ पे एक औरत होती है, उसकी पेंटिंग बनाती है। तो वो औरत वो साड़ी पेंटिंग बनाती है, मतलब थोड़ी रियलिस्टिक, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाती जो उसमें उसने देखा ना हो, तो उसके पैर पे निशान बनाती है। उसका प्रिंस फिलिप्स नाम था शायद। तो वो वहाँ पे जाके उस पेंटिंग में देखता है, अरे ये तो निशान है, फिर वो उससे पूछता है। फिर सोफिया क्या करती है, सोफिया को पता चल जाता है, वो तो वैसे ही डर डर के रह रही होती है वहाँ पे, तो फिर उसे पता चल जाता है, वो उसने जो रिंग दी होती है उसे वापस कर देती है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो सोफिया चली आती है, उसको पता नहीं रहता कहाँ जाना है, और वो बिल्कुल कपड़े उसने नोवेल जैसे ही पहने होते हैं, वो स्ट्रीट पे चल रही होती है, समझ नहीं आता उसे कहाँ जाना है। उसके बाद ये तो रही सोफिया की कहानी। और केट को भी वो मतलब रास्ते में भटक रही थी, और उसके पीछे ऑर्फनेज के जो सोल्जर्स या फिर जो वहाँ से आए थे लोग, वो मिल गए थे, और वो उसे पकड़ के ले जाना भी चाहते थे। फिर वो एक स्मिथ के घर रुक जाती है, जो कि तलवार और ये सब बनाता है, जो थी वॉर में काम आता है, तो उसके साथ रहती है, उसके साथ वो काम भी सीखती है। उसका एक बेटा होता है, वो उससे प्यार भी करती है, उसका नाम शायद, हाँ मैं भूल गई हूँ, उसका नाम शायद रहता है, ओह चलिए छोड़िए, बाद में बताऊँगी, ठीक है मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद वो क्या करती है, उससे भी उसको प्यार हो जाता है। और क्या होता है ना कि वो ना पढ़ती है, वो जो लाइब्रेरी में जहाँ पे वो पहले गई थी वहाँ जाती है, वो पढ़ती है पावर्स के बारे में, तो उसे पता चलता है एक लेक है जहाँ पे उसको पावर्स मिल सकती है, क्योंकि वो ना स्मिथ के बेटे के साथ जाती है सोल्जर में भर्ती होने के लिए, आर्मी में भर्ती होने के लिए। बट वहाँ पे वो ताकतवर तो होती नहीं है, उसने प्रैक्टिस तो की नहीं होती है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो हार जाती है वहाँ पे, तो उसे बहुत दुख होता है। लाइब्रेरी में जाती है, वो बुक पढ़ती है, उसे पता चलता है कि एक लेक है जहाँ पे पावर वाला लेक है, जहाँ पे पीने से या फिर नहाने से वॉटेवर कि वहाँ पे पावर आ जाएगी। तो वो ढूंढते ढूंढते उस जंगल में जाती है, और वहाँ पे एक विच मिलती है, और वो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। केट उस विच का, वाइट विच होती है शायद वो, तो उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, बट वो पढ़ नहीं पाती है। उसको एक झटका सा लगता है, क्योंकि वो जो है चुड़ैल, वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी ऑलरेडी, वो खुद भी दूसरे का दिमाग पढ़ सकती है। तो वो समझ जाती है कि, वो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम यहाँ पे पावर के लिए आए हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें मैं जितना सिखाऊंगी तुम्हें उतना सीखना पड़ेगा। तो फिर उसे लगता है कि यार ये गलत है, तो वो वहाँ से चली आती है। रास्ते में क्या होता है कि वो ऑर्फनेज के लोग उसे मिलते हैं और उसे ले जाना चाहते हैं, उसके पास कोई मतलब चारा नहीं होता उसे, वो केट एक आदमी को वहाँ पे मार देती है। फिर वो भाग के स्मिथ के पास जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे मार के आई हूँ और मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना पड़ेगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था दोबारा से उस विच के पास जाने के, और उस विच ने कहा था कि तुम आखिरी में मेरे पास ही आओगी। तो केट सोच रही थी कि यार वो विच सही कह रही थी, वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। फिर वो स्मिथ को दोबारा बोल के
कि आप ठीक से रहो, मैं यहाँ नहीं रह सकती, आपको मैं यहाँ रही तो आपको ख़तरा होगा। और उसके बेटे से अलविदा लेती है, वो उसे एक तलवार देता है। फिर वो उस विच के पास ही उसे जाना पड़ता है, वो घोड़े पे बैठ के उस विच के पास चली जाती है। फिर अब पता नहीं, अब देखिए कि कैसे केट और सोफिया मिलते हैं, उनको अपनी परिवार के बारे में क्या पता चलता है, उनकी जो पावर है दूसरों की माइंड पढ़ने की, उससे क्या रिलेटेड है और क्या रिलेट है उससे, और आगे उनके लिए क्या लिखा है, क्या वो किसी एम्पायर की सच में क्वीन है। अ थ्रोन फॉर सिस्टर्स, इसका नाम ही थ्रोन फॉर सिस्टर्स है। तो शायद आगे अच्छी कहानी होगी, अच्छी बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है इसके अंदर, इस सीरीज़ में। मैं आपको बुक्स दिखाती हूँ। ये सेकंड बुक है, द कोड फॉर थीव्स है। और भी बुक है, ये स्लेव वॉरियर है। तो बस यहीं तक है, आपको मैं नेक्स्ट बुक पढ़ूँगी तो मैं उसकी समरी बताऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।